हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम हमारे लॉ ऑफ इंडिसेस वाले टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बताने वाला हूं। तो मैंने अपनी ऑलरेडी पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक का सॉल्यूशन बताया है। तो आई होप अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आप मेरे पिछले वीडियोस को एक बार देख सकते हो, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को बनाने में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा 32 का पावर लिखा हुआ है 2/5। ठीक है, और 4 का पावर लिखा हुआ -12, 8 का पावर 1/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 को रूट 32 के बाहर में पावर क्या गिवन है, 32 के पावर बाहर में पावर गिवन है 2/5, नीचे में 5 है। तो हम इसको लिखेंगे, 32 की जगह लिखेंगे हम 2 का पावर 5। ठीक है, यानी अगर आप 2 को 5 बार इंटू करते हो तो आपको मिलता है 32। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही लिखा हूँ, 2 का पावर 5 इक्वल टू 32। ठीक है, इसका होल का पावर 2/5 था, मैं वैसे के वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर 4 की जगह मैं लिखने वाला हूँ 2 का पावर 2। बाहर में पावर है -1/2, उसको वैसे लिख देता हूँ। यहाँ पर है 8, 8 का मतलब है 2 का पावर 3। बाहर में पावर है 1/3, उसको वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ। डिवीजन बाई 2 का पावर -2, डिवीजन बाई 64 है। 64 का मतलब होता है 64 का पावर लिखा हुआ -1/3, यानी मुझे 64 के पावर को 3 के पावर में दिखाना है। यानी मैं लिखूंगा 4 का पावर 3 होल का पावर -1/3। ठीक है, 64 को आप 2 का पावर 6 में भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पावर जो है वो 1/3 के फॉर्म में है, यानी नीचे में 3 है। यानी हम 64 को ऐसे के पावर में तोड़ेंगे जिसका पावर 3 हो, यानी वहां पर हम लिखेंगे 4 का पावर 3। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिसेस का फॉर्मूला है कि अगर a का पावर m है और उसके बाहर में एक पावर n है, यानी अंदर में एक पावर है बाहर में एक पावर है, तो दोनों का पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। यानी यहाँ पर हमारा बन जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 2/5 इंटू, यहाँ पर हमारा बन जाएगा 2 का पावर 2 इंटू -1/2। ठीक है, इसका पावर भी हम इंटू कर देंगे अंदर वाले पावर पावर के साथ में, इंटू यहाँ भी वही अप्लाई होगा, 3 इंटू 1/3। अंदर वाला पावर बाहर वाला पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन बाई 2 का पावर -2, डिवीजन बाई 4 का पावर 3 इंटू 1/3। ठीक है, यानी अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 5 5 कैंसिल, यहाँ पर 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, यहाँ पर भी 3 3 कैंसिल। यानी अल्टीमेटली हमारा बना 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर -1 इंटू 2 का पावर 1 बाई 2 का पावर -2 डिवीजन बाई 4। ठीक है, ये हमारा करंट इक्वेशन बना। अगर अब आप ऊपर में देखोगे तो तीनों ही नंबर का जो बेस है वो है 2, और तीनों ही नंबर के बीच में है मल्टीप्लिकेशन, यानी हम तीनों नंबर के पावर को ऐड कर देंगे, यानी 2 प्लस ऑफ -1 प्लस 1। तीनों नंबर को मैं ऐड कर दिया। यहाँ पर 2 का पावर -2 है, डिवीजन बाई यहाँ पर 4 की जगह मैं लिखूंगा 2 का पावर 2। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर में हमारा बनेगा 2 -1, सॉरी, ऊपर में हमारा बनेगा 2 का पावर 2 -1 प्लस 1। ठीक है, मतलब ये वाला प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, डिवीजन बाई यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का पावर, यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखने वाला हूँ, 2 का पावर -2 बाई 2 का पावर 2। ठीक है, इस डिवीजन को मैं बाई वाले फॉर्मूला में लिख दिया। ये माइनस प्लस कैंसल आउट हो गया, यानी हमारे ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा 2 का पावर 2। ठीक है, नीचे में अगर आप देखोगे तो इन दोनों नंबर का बेस जो है वो 2 है, अब बीच में है डिवीजन का साइन। यानी अगर a का पावर m होता है बाई a का पावर n होता है, अगर दो नंबर का बेस सेम हो बीच में डिवीजन हो तो उसका पावर जो है वो माइनस हो जाता है। यानी यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। यानी यहाँ पर हमारा बनेगा 2 का पावर पावर माइनस हो जाएगा, यानी -2 ऑफ -2। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा बनेगा, यानी मैं इस वाले जो ये वाला जो मेरा पोर्शन था इस पोर्शन को मैं यहाँ पर इस वे में लिखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन बनेगा 2 का पावर 2 बाई 2 का पावर -4। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा,
ऊपर में एक नंबर है, नीचे में एक नंबर है, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में डिवीजन है, यानी पावर माइनस हो जाएगा। यानी 2 का पावर 2 -4, दोनों का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इसको इरेज करके अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ बनेगा 2 का पावर 2 -4। तो ये हमारा बनेगा 2 का पावर 2 + 4, माइनस और माइनस जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर के 4 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बनेगा 2 का पावर 6, यानी 64 हमारा बनेगा आंसर। ठीक है, 64 जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के 1 वाले क्वेश्चन का आंसर आया है। तो आप एक बार इस वीडियो को इस वाले वीडियो को यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो कि आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 15 का 15 का 1 आंसर हमारा आ रहा है 4, यानी कहीं गलत हुआ है। एक बार देखते हैं कहाँ गलत हुआ है, हमारा आंसर नहीं मिल रहा है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। 2 का पावर -12, 8 का पावर 1/3, 2 का पावर -2 डिवीजन बाय 64 का पावर -1/3। ठीक है, ओके, यहाँ पर गलत हो गया है, सॉरी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 का पावर -1/3 है, यहाँ पर मैं माइनस लिखना भूल गया था। तो मैं यहाँ पर 4 का पावर -1 होगा, यहाँ पर 4 का पावर -1 होगा, तो 2 का पावर -2 होगा। 2 का पावर -2 होगा, तो यहाँ पर 2 का पावर -2 होगा। तो यहाँ पर यहाँ पर हमारा इक्वेशन बनेगा 2 का पावर -2 + 2, या ये 2 का पावर -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ नीचे बचेगा 1। ओके, यहाँ नीचे बचेगा 1। तो अल्टीमेटली यहाँ पर सिर्फ 2 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर अल्टीमेटली बचेगा सिर्फ 2 का स्क्वायर, यानी 4। तो आप देख रहे हो कि एक छोटा सा मेरा माइनस की वजह से, मैंने वहाँ पे माइनस नहीं लिखा था, तो मेरा पूरा का पूरा इक्वेशन का आंसर चेंज हो गया, राइट। यानी जब आप क्वेश्चन बनाओगे उस वक्त पे आपको एक एक चीज़ का ध्यान देना है कि कहाँ पर माइनस है और कहाँ पर प्लस है। यानी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से आपको पूरा एफर्ट जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। मैंने मेरा एक जगह पे मेरे से लिखने में गलत हुआ था, मैं माइनस लिखा लिखा नहीं था, तो उसको मैंने ठीक कर दिया है। तो ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन, आप एक बार इसको देख सकते हो। ठीक है, अब हम बनाने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है, जो कि है 5 का पावर 2 ब्रैकेट में x + 6, 25 का पावर -7 + 2 6 2x 125। ठीक है, यानी सबसे पहला जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा वो है 5 का पावर जो है उसमें दो नंबर मल्टीप्लाई में है। यानी सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 5 का पावर 2x + 12। ठीक है, यानी मैं x के साथ में x + 6 के साथ में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 25 है, 25 की जगह मैं लिखूंगा 5 का स्क्वायर, और बाहर में जो नंबर था उसको मैं वैसा ही छोड़ दूंगा। और 125 जो नीचे में है उसकी जगह मैं लिखूंगा 5 का पावर क्यूब, और बाहर में था 2x, उसको मैं वैसा ही छोड़ दूंगा। ठीक है, अब ऊपर में क्या बचा हमारा, 5 का पावर 2x + 12 इंटू 5 का पावर -14 + 4x, यानी मैंने 2 के साथ में -7 + 2x को मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर हमारा बचेगा 5 का पावर 6x। ठीक है, अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर में आप देखोगे तो 5 के दोनों के नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों का पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2x + 12 -14 + 4x। ठीक है, यानी अगर a का पावर m होता है और a का पावर n होता है, यानी दोनों नंबर का बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाता है, अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई किया हूँ। बाई यहाँ पर हमारा बचेगा 5 का पावर 6x। ऊपर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4x है, तो 5 का पावर बन जाएगा 6x -2 बाई 5 का पावर 6x। ठीक है, ऊपर में प्लस माइनस करने से बचेगा 5 का पावर 6x -2। अब आप देखोगे तो ऊपर में पावर है 5 का पावर 6x -2, और नीचे में है 5 का पावर 6x, यानी a का पावर m है बाई a का पावर n है, दोनों ही नंबर का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर जो है वो माइनस हो जाता है।
तो यहाँ पर हमारा बचेगा 5 का पावर 6x - 2 -6x, दोनों का पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। +6x - 6x कैंसल आउट हो जाएगा, तो आएगा 5 का पावर -2। 5 का पावर -2 यानी 1/5 का स्क्वायर, यानी 1/25 हमारा बन जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 का 2। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, और मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम पे मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।